अमेरिका यहाँ पे नाकाबंदी कर दिया कि कोई जहाज नहीं आ सकता है। चाइना अपना युद्ध भेज दिया कि हमारा जहाज को रोकोगे तो हम बवाले कर देंगे। भैया रूस हथियार दे रहा है किसको? ईरान को। मारो। अब अमेरिका फंस गया और रूस चाह रहा है पुले बंद कर दो ताकि लोग मजबूरी में किसे तेल खरीदेंगे। लो, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, ईरानियों को, अफगानियों को और राजपूतों को तुम मार के देखो, थक जाओगे तुम। एको को बच गया तो फिर मारे। इनकी यहाँ की महिलाएं वापस वही सही है कि भाई इंतजार में है कि भाई आप शहीद होके आइए या जीत के। ऐसे नहीं तो सोचो, जब इस देश में वेस्टर्न मीडिया एक बात का फायदा उठा रही है। अमेरिका यहाँ पे नाकाबंदी कर दिया कि कोई जहाज नहीं आ सकता है। चाइना अपना युद्ध भेज दिया कि हमारा जहाज को रोकोगे तो हम बवाले कर देंगे। और रूस चाह रहा है पुले बंद कर दो ताकि लोग मजबूरी में किसे तेल खरीदेंगे? उससे खरीदेंगे। लो भैया रूस हथियार दे रहा है किसको? ईरान को। मारो। अब अमेरिका फंस गया। सोचिए, ईरान में बातचीत के लिए अपने दामाद को भेजा है। बताओ क्या देश चला रहा है? तू तो दामाद को लेके घूम रहा है। राष्ट्रपति को मार दिया ईरान के, प्रधानमंत्री को मारा, उपराष्ट्रपति को मारा, रक्षा मंत्री को मारा, गृह मंत्री को मारा, शिक्षा मंत्री को मारा, स्वास्थ्य मंत्री को मारा, सेनापति, थल सेनापति, नौसेना पुरुष सबको मार दिया। उसको लग रहा है कि अभियो कहे मार। भाई वहां तुम सबको मार दोगे, एक को बच जाएगा तुम्हारे। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, ईरानियों को, अफगानियों को और राजपूतों को तुम मार के देखो, थक जाओगे तुम। एक को बच गया तो फिर मारेगा। ये पैदे नहीं हुए सब हारने के लिए। इनका काम है, इनका जीवन ही बीत गया लड़ते लड़ते। आज से नहीं, 2000 साल से उठा लो, जीवन भर लड़ा, ये लड़ा है तो इनको ही लग गया यहाँ पर। इनकी यहाँ की महिलाएं वापस वो सही है कि भाई इंतजार में है कि भाई आप शहीद होके आइए या जीत के आइए। ऐसे नहीं तो सोचो, जब घर से ऐसा मोटिवेशन रहेगा कितना लड़ेगा यहाँ पर। समझ में कि नहीं? इस देश में वेस्टर्न मीडिया एक बात का फायदा उठा रही है कि हम उन्हें टेररिस्ट नहीं करते। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला एक टेररिस्ट हमला है, बिल्कुल गलत है कि नहीं? ताज होटल पे हमला एक टेररिस्ट हमला है, बिल्कुल गलत है। लेकिन स्कूल में छोटी बच्चियों के ऊपर हमला करके 168 लड़कियों को प्रेसिजन नाप के मिसाइल से मारना, स्कूल पे हमला, किसी की औकात नहीं है कि कह दे कि टेररिस्ट हमला है। इसका फायदा उठा रहे हैं सब कौन? वेस्टर्न। कि वो किसी को मारेंगे टेररिस्ट हमला है। किसी देश के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले जाएंगे, टेररिस्ट है कि नहीं है? हमारा जहाज कब्जा किया IC-814 विमान से, IC-8 1999 में हमारे लगभग 150 लोगों को उठा के लेके चला गया। वो हमने उसे आतंकवादी बोला। हम नहीं बोल सकते हैं अमेरिका को कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेके गया तुम आतंकवादी है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो जो ये उनको पता है कि बाकियों में हिम्मत अब खत्म हो गई, हम बोल ही नहीं सकते। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ वो गलत है, आते स्कूल की छोटी लड़कियों को मार दिया वो सही है? आप बताओ, छोटी लड़की स्कूल पे कौन मारता है? हॉस्पिटल उड़ा दिया 4-4 ठो गजा का। हॉस्पिटल कौन उड़ाता है? कोई हिम्मत है टेररिस्ट बोलने की? बताइए, लैंड लॉक कंट्री है या नहीं? ये भी लैंड लॉक कंट्री है, भूटान भी लैंड लॉक कंट्री। भूटान क्या है? लैंड। इनको समुद्री व्यापार में बहुत दिक्कत आता है लैंड लॉक कंट्री होने के नाते। मंगोलिया भी देखिए, ये भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री। दिख रहा है? कजाकिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है। कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। लेकिन कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर है। कौन सागर है? और ये बहुत जरूरी है, कैस्पियन सागर रूस और ईरान को जोड़ने वाला। इसलिए ईरान का हथियार खत्म होगा तो पीछे से रूस पानी वाली जहाज पे लाद करके कहां भेज देगा? ईरान पे भेज देगा। और चाइना भी सप्लाई कैसे करेगा? चाइना यहां से कजाकिस्तान के रास्ते कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर से ईरान। इसलिए ईरान टेंशन फ्री, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान में 60% से ज्यादा एरिया पहाड़ है। अगर उसके ग्राउंड वाले आए, सब उतरे, सब पैदल सैनिक, पहाड़ में कब कोने कितने से निकल के मारेगा किसी को पता नहीं। ईरान की एक खासियत है, कहा जाता है यहाँ केवल आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वाले का नहीं। हाँ, ईरान का तो पता है, ईरान का कमर तोड़ दिया सिकंदर। ईरान का कमर तोड़ा सिकंदर। सिकंदर के बाद हरकुलियस, हरकुलियस के बाद अरब वाले, और अरब वालों को खा गया चंगेज खान। अरब वालों को खा गया, 80 लाख लोग को मार दिया। अरब वाले गए थे सब ईरान पे कब्जा करने। हबीबी, चंगेज खान, ये सब भी तो खचरा था सब। चंगेज खान के राजदूत को क्या कहते, दाढ़ी जला दिया था। चंगेज खान का जो संदेश वाहक था
उसको धो के ही दाढ़ी में आग लगा दिया, जल गया था बेचारे। जाके देखा है चंगेज खान को, देखिए जौस दिया सब, समझा गया, चंगेज खान ने मार दिया। और सिकंदर ने पूरा ईरान को जला दिया था। सिकंदर शराब के नशे में था और उसकी एक प्रेमिका थी, उसने चढ़ा दिया कि आपके परदादा का घर जलाया था एथेंस में इन लोगों ने, आप क्या कर रहे हैं। सिकंदर दारू पिया था और उसकी प्रेमिका अलग। उठा, कहा कि ऐसे बात है, जला दो। और सेनापति उठ के बोल दिया जला दो, पूरा ईरान जला दिया सब, समझा गया। ये जो प्रेमिका के चक्कर में ना ये पगला जाता है सब, पता नहीं क्या है। ये कोई बात है, ओकरे मसाल दे देना चाहिए। हाँ ठीक है, लो जला के आओ, तो जाओ जा जला के। हम तो मजाक कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। नाश्ता गिरे हैं, नाश्ता करिए, नाश्ता खाना खाए हैं, चढ़ा के समझे, कुछ करवा देगी सब, समझे कि नहीं। सिकंदर गलत किया कि नहीं किया। सिकंदर को क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए तेजो, मार के पलीत कर देता सब उन लोग को यार। अभी अमेरिका का एक जहाज अरब सागर से एंट्री कर रहा था, किधर की ओर, ईरान की ओर। किधर की ओर घुस रहा था, ईरान की ओर, ईरान की ओर। तो यहाँ ईरान की नेवी खड़ी थी, कह रही थी कि गो बैक टू इंडियन ओशियन अदरवाइज आई विल फायर। 40 मिनट टाइम देते हैं, वापस घुमा लो। वहां कोई लेडीज कमांड कर रही थी अमेरिका के जहाज का। ओके, डोंट टेक एनी ऑफेंसिव एक्शन। तुरंत घुमा के चल गई, सोच रही पगला है, सबको यो मार देगा सब, नहीं जान आ गया। तो क्या कैस्पियन सागर कोई सागर है, क्या है। पोखरा नहीं, झील बोलो, झील। पोखरा तो छोटा हो जाएगा ना, पोखरा क्या हो जाएगा, छोटा। गड़ा पोखरा तो छोटा साइज हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज जैसे कि झील, क्या बोला, झील है पोखरा ही, लेकिन क्या झील और पोखरा में क्या अंतर है। हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे रानी और महारानी, छोट है तो रानी, अब बूढ़ हो गई तो महारानी हो गया।